माननीय फिल्म स्टार, टीवी स्टार एहसान कुरैशी। मुंबई वाले तो छा गए। मैं इस टोन में इसलिए बात करूंगा कि आपको लगे मैं ओरिजिनली हूँ। आजकल मेरे डुप्लीकेट निपटा के चले जाते हैं, इसलिए इस टोन में आप सबको नमस्कार करना चाहता हूँ, आप सबका वेलकम करना चाहता हूँ। 4 लाइन सुनाता हूँ कि मुंबई वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए, और प्रदीप कुमार बुपना जी और शमीम भाई ने मिलकर इतने प्यार से बुलाया, हम लोखंड वाला से चलकर आपके बीच में आ गए। कविता समाप्त हो गई है, आप तालियां बजा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। शमीम भाई, प्रदीप जी कहाँ हैं? वेलकम। जितने मेहमान आ रहे हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक मुबारक मौके पर आए हैं, एक शुभारंभ के टाइम आए हैं, एक लॉन्चिंग के टाइम आए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ये 2 हस्तियां सामने बैठी, शमीम भाई हाथ उठा दें, प्रदीप जी हाथ उठा दें। जब मुझे मालूम हुआ कि ये शो ऑर्गेनाइज करना है तो मेरी शमीम भाई से बात हुई, प्रदीप जी से बात हुई, तो मोबाइल में समझ में नहीं आ रही थी कि इनकी उम्र क्या होगी, हाइट क्या होगी, हेल्थ क्या होगी, पर्सनालिटी होगी कि पर्सनालिटा होगा, अंदाज ही नहीं लग रहा था। लेकिन मैंने कैसा सोचा और दोनों कैसे निकले। मैं 2 लाइन सुनाता हूँ, आप दोनों इन दोनों का सम्मान करना। प्रदीप जी और शमीम भाई तो महान हैं, पूरी महफिल की शान है, और हम तो समझ रहे थे देवानंद होंगे, मगर ये दोनों दबंग के सलमान खान है। थैंक यू वेरी मच। कविता कहाँ खत्म होगी, कहाँ शुरू होगी, मैं बताता जाऊंगा। आज का ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं प्रवास मीडिया ग्रुप और टीएस ग्रुप, ये दोनों की लॉन्चिंग है, और एक बहुत शानदार चैनल लेकर आ रहे हैं मुंबई के लिए, ये मुंबई मूड। आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए इन तीनों की ओपनिंग, इन तीनों की लॉन्चिंग के लिए सुपरस्टार धर्मेंद्र जी कुछ देर में आपके बीच में आने वाले हैं। मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम है एंटरटेनमेंट के लिए, आपके मनोरंजन के लिए। उनको धीरे धीरे करके मैं एक एक करके सबको बुलाऊंगा। अब बहुत सारी बैठक तो ऐसी, सर आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये इस चेयर पे किसी को पीट करके मत बैठने देना, इसको घुमा देना, क्योंकि ये होटल वाले सोचे सिर्फ खाने पीने का ही काम है, खाने पीने का नहीं, सुनने सुनाने का भी काम है। दादा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस देश का अगर संविधान का अध्ययन हम करते हैं तो संविधान बताता है बच्चों को किस उम्र में शादी करनी चाहिए। जैसे लड़की की उम्र है 18, लड़के की 21, इस उम्र में बच्चे शादी कर सकते हैं। मगर हमारे यहाँ एक बहुत बड़े लीडर हैं दिग्विजय सिंह जी, हम उनके जीवन का अध्ययन करते हैं तो मालूम पड़ता है आदमी किस उम्र तक शादी कर सकता। उनसे आगे 2 हस्तियां और हैं, एनडी तिवारी और आशा राम बापू। इनका तो कहना है जब तक वैलिडिटी खत्म ना हो जाए जब तक कर सकते। और ये दोनों आत्माओं ने कौन सी कंपनी का रिचार्ज करा है, वैलिडिटी खत्म होने का नाम ही नहीं है। आप सबके चेहरों पर मुस्कान के लिए बहुत सारे साथी मेरे पास हैं, और मैं 2 हस्तियों का इस टाइम बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शमीम भाई, प्रदीप जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और धीरे धीरे ट्रैफिक जाम इतना ज़बरदस्त है, बस उसकी वजह से आपके सारे गेस्ट आने में कुछ देर कर रहे हैं। लेकिन चलिए आज के हम ओपनिंग करते हैं, और इधर जमात है जो फ्री में आनंद ले रही है। ये मेरी बड़ी प्यारी पब्लिक है, प्यारी ऑडियंस है। आज ठंडी ठंडी हवा भी खा रहे हैं और साथ ही साथ कार्यक्रम का मजा भी ले रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली बजा दें आप। मगर इसका ये मतलब नहीं कि आपकी एंट्री इधर हो जाएगी, आप दूर से ही मजा लेना, क्योंकि आप दूर के दर्शन हैं, दूरदर्शन है, लेकिन मजा लेते रहना।
संडे है, आप लोग घर पे परिवार के साथ आए हैं, बहुत मज़ा ले रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, मैं 4 लाइन से शुरुआत करता हूँ। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो में आने के बाद मैंने 24 देशों की यात्रा की। इंग्लैंड गया, अफ्रीका गया, जर्मनी गया, जापान गया, न्यूजीलैंड, बैंकॉक, पटाया, दुबई, शारजा, जर्मनी, जापान। देश खत्म नहीं हो रहे, मेरे 4 पासपोर्ट खत्म हो गए। लेकिन एक दिल की बात करता हूँ, शेयर करना है आप सबसे कि इन 24 देशों में भारत जैसा एक देश भी नजर नहीं आया। ये सच्चे भारतीयों ने ताली बजाई देश के लिए, मैं आपको सलाम करता हूँ। और ये देश दुनिया में महान क्यों है, मैं 4 लाइन पढ़ता हूँ। अब मेरे साथ आप सब देश का सम्मान करना कि ये देश दुनिया में निराला क्यों है, महान क्यों है। यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने देश का सम्मान किया, मैं आपका सम्मान करता हूँ। पिछले दिनों इसी होटल में 2 मुल्क के लोग मेरा शो बुक करने आए, एक जर्मनी से, एक जापान से। बोले सर आपका शो करना है जर्मनी में, जापान में। मैं बोला मैं शुद्ध हिंदी का खिलाड़ी हूँ, मुझसे चाइनीज़ जर्मनी की भाषा नहीं आती, जापानीज़ भाषा नहीं आती। बोले नहीं, सुनने वाले इंडियंस हैं, सब हिंदी में सुनाएंगे, आप हिंदी में। मैं कहा जब सब हिंदी वाले हैं तो फिर हम चलेंगे। हम तीनों ने ऐसे राउंड टेबल पे चाय पीनी शुरू की। जर्मनी का एक कप, एक जापान का कप और एक इंडिया का कप मेरे हाथ में। हम तीनों ने कॉफ़ी पीना शुरू की। जर्मनी वाले ने कॉफ़ी पी, कप खाली हुआ, हम सीधा ही रखते, उसने उल्टा रख दिया। मैंने कहा यार अजीब उल्टा आदमी है, कप भी उल्टा रख रहा। जापान वाले ने कॉफ़ी पी, कप खाली हुआ, सीधा रख दिया। अब एक कप उल्टा था, एक सीधा था। मैंने सोचा कि मैं भी इंडियन हूँ, किसी से कम नहीं है, हम भारतीय, नई डिज़ाइन दूंगा। मैंने नई डिज़ाइन दिया, मेरा कप खाली हुआ, मैंने आड़ा रख दिया। दोनों मुझसे भिड़ गए, बोले इसका क्या मतलब है। मैंने कहा पहले आप बताओ ये उल्टे कप का क्या मतलब है। जर्मनी वाला बोला मुझे और कॉफ़ी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कप को पलटा दिया। अब जापान वाला बोला कॉफ़ी अच्छी लगी, एक और चाहिए, इसलिए मैंने सीधा रख दिया। अब एक उल्टा था, एक सीधा था, अपन नई डिज़ाइन के चक्कर में फंस गए। हमें क्या मालूम, इसका जवाब भी देना पड़ेगा, रीज़न बताना पड़ेगा। मगर दोस्तों देश की इज्जत खतरे में थी, मैंने देश की इज्जत बचाने के लिए जवाब दिया। मेरा जवाब अच्छा लगे तो यहाँ से लेके वहाँ तक और वहाँ से लेके वो आखिरी टेबल तक सब लोग जोरदार ताली बजाना देश के लिए। हाँ, एक वेलकम हो जाए। वेलकम हो गया। मैंने देश की इज्जत बचाने के लिए जवाब दिया। मैं बोला बेटा ये आड़े कप का मतलब है हो तो दे दो, नहीं तो रहने दो। थैंक यू वेरी मच, आपने देश का सम्मान किया, मैं आपका सम्मान करता हूँ। म्यूजिशियन बड़े प्यारे हैं, मैं क्या बताऊँ, ये सब पत्नी पीड़ित लोग हैं। घर में पत्नी से पिट के आते हैं, यहाँ ढोलक से बदला देते। एक तो 3-3 तरफ मारता, ढोलक वाला तो 2 गाल में पीटता, ये पीठ में भी देता। तो बहुत अच्छे हैं ये नागरे जी हैं मुंबई के अंदर, एक अकेले अपने स्टाइल के गिटारिस्ट हैं। इनका भी हम अच्छा ले लो, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया में सबसे अच्छा कैमरामैन वही बनता है जिसको बचपन से दूसरे के घरों में झांकने की आदत हो। आपकी इस आदत को मैं प्रणाम करता हूँ जी। बस बढ़िया। अभी मैं ये सिर्फ जमाने का क्रम कर रहा था, अब आप सब जम गए हैं तो आइए एहसान कुरैशी नाइट का एक स्टार मैं पेश करता हूँ। एक ऐसा लड़का जो 32 लुक लाइक, 32 चेहरे बदलने वाला लड़का। बाल ओरिजिनल है लेकिन जो भी लुक करता है उसी बाल को पलटा के। मैं सबसे पहला लुक पेश करता हूँ उसका, राजेश खन्ना का अंदाज। नाम है नागेश कुमार।
और आप देखेंगे कि सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब ने क्या दौर देखा। यार ये हिल अभी रहा है इसके दोनों, पहले राजेश खन्ना साहब के फिल्म पकड़ के काम करना पड़ रहा है यार। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, इरफान कुमार ने पेश किए थे। बहुत बढ़िया, क्योंकि आपकी फरमाइश पे ही मैं ये राजेश खन्ना को लाया हूँ। शमीम भाई, राजेश खन्ना एक ऐसे आर्टिस्ट है सर जिनकी बहुत सारी कहानियाँ, किस्से आप सबने और मैंने भी सुन रखे। सफ़ेद एम्पाला होती थी, जब शूटिंग पे जाते थे और लौटते थे तो वो लाल हो जाती थी, क्योंकि उनके चाहने वाली लड़कियां इतना 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 चूमती थी उस गाड़ी को कि लिपस्टिक से रंग से वो लाल हो जाती थी। ये थे राजेश खन्ना साहब, और उसका अंदाज लेकर आ रहे हैं मिस्टर नागेश कुमार। ये पहली एंट्री है, और अब मैं चाहता हूं जिनने तालियां नहीं बजाए वो तालियां एक बार बजा दें, ताकि कलाकारों का हौसला बढ़े, उनका उत्साहवर्धन हो सके। हमारे कुछ अतिथि आए हैं, गेस्ट आए हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। और आइए सबसे पहली एंट्री मैं करवा रहा हूँ राजेश खन्ना साहब की। आ रहे हैं नागेश कुमार। छोटा सा गद है, लेकिन पूरे घर की रोजी रोटी चलाता है। जूनियर अदनान सामी के नाम से इंडस्ट्री में एंट्री लिया था, लेकिन इस बच्चे को मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ कि आप देखें कि अपंग होना कोई श्राप नहीं है। अपंग होने के बाद भी परिवार को चला सकता है। एक ऐसा लड़का पेश कर रहा हूँ जो अपना फन पेश करेगा रिकॉर्डिंग डांस के साथ, मास्टर नीनाद।
खुशी आती है। ये फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा फंक्शन होने काम जा रहा काम है। की चीज ले रहा हूँ। मुंबई मूड राजीव भाई बहुत अपना एक अलग मूड लेकर ये चैनल आने वाला है। परवाज एक्सप्रेस आपको डेली पढ़ने को मिलेगा, जिसमें मुंबई और दिल्ली की खास न्यूज़ आपको देखने और पढ़ने को मिलेगी। टीएस ग्रुप का म्यूजिकल चैनल, ये भी एक लॉन्चिंग होगी जो थोड़ी देर के बाद होगी। चलिए मैं एक किस्सा बताता हूँ आप सबको कि हम रुमाल का इस्तेमाल करते हैं पसीना पोंछने के लिए। ज्यादा गर्मी लग गई तो लोग सर में रख लेते हैं, इस देश की यही परंपरा है। ठंड लग गई तो लोग कान में लपेट लेते भाई। हाँ, और सब्जी मंडी गए और थैला साथ में नहीं तो 1 किलो टमाटर बांध के ले आते हैं। ये रुमाल का काम है। मगर हमारी इंडस्ट्री में एक बड़ी धार्मिक और पवित्र लड़की है मल्लिका शेरावत। रुमाल खरीदती कपड़े सिलाने के लिए, दर्जी के पास गई रुमाल लेके, भाई साहब मेरा सूट सिल दो। दर्जी ने 5 बार रुमाल का साइज देखा, 6 बार मल्लिका को देखा और धीरे से बोला, बहन जी बाकी का कपड़ा बचेगा तो क्या करूंगा? मल्लिका बोली, बच्चे की नेकर सी लेना। गजब की इंडस्ट्री, गजब के किस्से। बहन जी आप फोटो ले रही, बहुत अच्छा लग रहा। वैसे भी मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ और इसलिए भी करता हूँ कि मेरा अपने घर में बहुत सम्मान है। भाईजान मेरी पत्नी मुझे इतना प्यार करती कि जब तक मैं घर नहीं जाता खाना नहीं खाती। वो खाएगी भी कैसे? जाके बनाऊंगा जब तो खाएगी। अच्छा ये सब ऐसे हंस रहे जैसे बनाते ही नहीं, बनाते सब है मगर बताता कोई नहीं। मैं बहुत सारी बातें बता देता हूँ, महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। इसी वजह से एक महिला का मैं सम्मान करना चाहता हूँ और एक ऐसी आर्टिस्ट अपना डांस लेकर आ रही हैं, बाजीराव मस्तानी का। जोरदार तालियों से स्वागत करें, आपके बीच में आ रही हैं। आपका स्वागत है, वेलकम अली भाई। बिग बॉस में बहुत धूम मचाई थी आपने और आपको देखने वाले सब यहाँ बैठे हुए हैं। और इससे पहले कि धर्म जी यहाँ तशरीफ लाएं, धर्म जी की अली भाई का पर्सनल करना सुनवाते हैं आप सबको। इनके भैया हमारे बीच में बहुत प्यारी सी है ना सिंगर हैं अली भाई का। चाहे उनसे लता जी के गाने सुन लें, चाहे आशा भोसले जी के सुन लें, सुनीति चौहान के सुन लें। इनका नाम है सायरा बानो। एक सायरा बानो साहब के पास थी और जौहरी भाई के साथ जो है वो सायरा खान है। तो जोरदार ताली बजाए धर्मेंद्र जी का एक बहुत अच्छा सायरा बानो पे फिल्माया गया गाना सायरा खान सुनाई। खुशी में हमारी भी आवाज़ सबके साथ जा, काशिफ भाई के साथ जा, फोटो निकालने फटाफट निकलवा देंगे। कोई अबे जा।
well, हमारे बीच में आ चुके हैं the one and only one, Action King, He-Man धर्मेंद्र जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए for the one and only one, the king of all the people of Earth. He is the one who's ruling the hearts of millions and trillions of our people all across the globe, all the people. And धर्मेंद्र जी, एक बार आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको नमन करती हूँ यहाँ से। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। कहना चाहूंगी कि दूर नहीं जो दिल में रहा करते हैं, दूर नहीं जो दिल में रहा करते हैं, और सदा खुश रहें आप, बस यही हम तहे दिल से दुआ करते हैं। Once again, good evening, ladies and gentlemen, मैं हूँ आपकी प्यारी दोस्त और शो की होस्ट सौंदर्या गर्ग। We are glad to inform you that Parvaz Media Group, in association with the TS Group, is proudly launching Mumbai Mood, an English weekly Bollywood magazine, to provide actual and correct information about the latest developments in the film industry to the people in general and particularly to the movie lovers. TV 24-hour satellite channel that North India, Delhi, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. Now we are coming to Maharashtra with a big bang. Parvaz Media Group will also introduce Parvaz Express, a new edition that will start from Mumbai Hindi weekly newspaper that is already being published from Delhi. The Parvaz Express gives coverage to all kinds of national and international developments. Its name is already established in the North India and the national capital. Now it is coming to Maharashtra with a big bang, a hammer of a professional talent. Flying soon on the airs of Mumbai would be Mumbai Mood, 24 hours infotainment channel by Kitab Broadcasting Services Private Limited, to telecast the current latest fashion trends, Bollywood gossips. Mumbai Mood will bring the audience everything from ups and downs in the Bollywood industry to a sneak peek in the lives of our favorite celebrities, movie reviews from our esteemed critics, and also news from Bollywood and other industries related to Bollywood. The channel's priority will be to break the stories ahead of the other channels. Before we start launching an announcement of the ceremony, I would like to introduce the main pillars, or so as to say, the backbones of our today's event. Mr. Shamim A. Khan, Chairman of Parvaz Media Group and Trustee of Rajiv Gandhi Global Excellence Award Foundation, is a dynamic, curious, original, intellectual and creative person. He is always open to the new ideas. He plays different kind of roles for the company and in different fields and positions such as chairman, director, counselor, guide and mentor. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे बीच में हंसी के शहंशाह, ठहाकों के बादशाह एहसान कुरैशी जी हैं। तो एहसान जी यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं। एहसान जी, माइक इज ऑल योर्स। जब सर आपका आगमन हुआ था तो हमारे पास एक सायरा खान है जिन्होंने आपकी फिल्म का गाना गाया अभी, और लोगों ने बहुत मज़ा किया। वहीं से आपकी एंट्री हुई। वो गाना फिल्माया था सायरा बानो जी पे, और यहाँ गाई थी सायरा खान ने। अच्छा, एक लड़का सर जो आपके घर में लेके आया था, नागेश कुमार, अभी उन्होंने आपके दोस्त राजेश खन्ना का एक्ट किया, और अब आपके एक और दोस्त देवानंद साहब को यहाँ पेश कर रहे हैं। और तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि सिगरेट मत पीना, मगर ये लड़का पिएगा, क्योंकि ये इसका हुनर है। आप ये देखना कि जलती हुई सिगरेट मुंह के अंदर जाती है और गाने के बाद जलती हुई वापस आती है। बहुत सारे फनकार हैं, लेकिन धर्म जी के पास टाइम कम है। मैं सिर्फ एक गाने के लिए पेश कर रहा हूँ, नागेश कुमार, लुक लाइक आर्टिस्ट, जिन्होंने 32 चेहरे बदले। शाहरुख खान साहब ने अपने अवार्ड फंक्शन में 4 लुक करवाए थे। 100 साल फिल्म इंडस्ट्री को हुए, 4 महान हस्तियां हमारे बीच में नहीं रही, उनको सलामी पेश किया था इस लड़के ने। राजेश खन्ना साहब, शम्मी कपूर साहब, देवानंद साहब और राज कपूर साहब को। तो एक अंदाज चूंकि बिल्कुल तैयार है, देवानंद साहब का लेकर आ रहे हैं मिस्टर नागेश कुमार। और उसके बाद आप जिस काम के लिए आए सर,
दुआ देने आए हैं इस परवाज़ मीडिया ग्रुप को। इनका न्यूज़पेपर, इनका मुंबई मूड नया चैनल आने वाला है और मैंने तो सुना हूँ कि इसका मूड बनाने के लिए आप भी एक शो को होस्ट करने वाले हैं। आवाम आपको बड़े स्क्रीन पे देख चुकी है, अब छोटे स्क्रीन पे भी देखना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ और 2 लाइन इसलिए सुनाता हूँ सर आपको, आप उर्दू के बहुत अच्छे माहिर हैं, कदरदान हैं। मैं उन नालायक बच्चों के लिए 2 लाइन पढ़ता हूँ जो माँ का अपमान करते हैं, माँ का असम्मान करते हैं और माँ को छोड़ के विदेश कमाने जाते हैं। ऐसे नालायक बच्चे जो 9 महीने माँ ने पेट में रखी उस त्याग को भूलते हैं, उनके लिए कि उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती, बद्दुआ उसकी कभी टाली नहीं जाती। उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती, बद्दुआ उसकी कभी टाली नहीं जाती। एक माँ 4 बच्चों को पाल लेती है। आपने हमेशा आशीर्वाद दिए हैं। आगे की जो कार्रवाई है, आगे का जो अनाउंसमेंट है वो करेंगी सौंदर्या। दिखने में भी सुंदर हैं करण जी माशाल्लाह, मगर मैं इनके लिए 2 लाइन अपने अंदाज में कहना चाहता हूँ। सौंदर्या जी, सौंदर्या जी, सौंदर्या जी, सौंदर्या जी, आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है। आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है। आप टाटा का नमक खाएं, आप में आयोडीन की कमी है। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं सर, और आपका जो प्रोग्राम है अभी 2-3 मिनट बाकी है, हैं? तो चलो कोई बात नहीं, मैं एक अंदाज करना है तो फिर बस ये माइक नहीं आपका मायका है, आपके हवाले कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए एहसान कुरैशी जी के लिए, और जितने भी और मेहमान आए हैं आप सबको एक बार फिर से हम हृदय से आप सभी का अभिनंदन करते हैं। अली कुली जी हैं और भी बहुत सारे गेस्ट हैं जिनका नाम शायद मेरी लिस्ट में है, लेकिन मैं उनको यहाँ पर अभी देख नहीं पा रही हूँ। इन सबके लिए भी एक बार जोरदार तालियां तो बनती है। Alright, now I would request Shaveen ji to please come forward on the dais and to speak a few words.